क्या मध्य प्रदेश में सरकार की एक और बड़ी योजना अपने मकसद से भटक रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रदेश में लखपति दीदियों की कमाई में रिवर्स गियर लग गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जून की रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 लाख से ज्यादा लखपति दीदियों की सालाना कमाई अब हजारों में सिमट गई है। 1/3 महिलाओं की इनकम 25,000 रुपए से भी कम हो गई है। ये रिपोर्ट 3 साल के आंकड़ों के अनुमान पर आधारित है। नियमों के मुताबिक स्व सहायता समूह की किसी महिला की सालाना कमाई लगातार 3 साल तक 1 लाख रुपए से ज्यादा रहती है, तभी उसे लखपति दीदी का दर्जा मिलता है। मध्य प्रदेश में 2023 में ऐसी महिलाओं का आंकड़ा करीब 15 लाख था, जो केंद्र सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2026 में बढ़कर 16,44,000 तक पहुंच गया। लेकिन जून की रिपोर्ट बताती है कि लगातार 3 साल लखपति रही दीदी 1,35,000 महिलाओं की कमाई 1 लाख से काफी नीचे आ गई है। अब आपको स्थिति समझाएं तो 31,867 महिलाओं की सालाना आय 25,000 से भी कम हुई है। 1 लाख से ज्यादा की कमाई 25 से 60,000 रुपए के बीच बची है। अब 3 साल में कहां कितनी आय घटी वो भी आपको बताते हैं। गुना में 17,433 रुपए, डिंडौरी में 11,758 रुपए, रायसेन में 11,579 रुपए और छिंदवाड़ा में 10,716 रुपए। 2024-25 में जिन जिलों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है वो भी देखते हैं। सागर 31,392 रुपए, गुना 24,756 रुपए, राजगढ़ 16,115 रुपए, शिवपुरी 15,468 रुपए और धार 15,465 रुपए। अब सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है। तो कई दीदियों का कहना है कि उनके पास फिलहाल न काम है, ना ही काम की कोई मार्केटिंग हो रही है। पिछली सरकार में स्कूल यूनिफॉर्म बनाने का काम मिलता था, तब 20 से 25 लाख महिलाएं ये काम करती थी। इसके अलावा पहले स्कूलों और हॉस्टल्स में मसाले, पापड़, आटा, दाल वगैरह देते थे, जो अब बंद हो चुका है। दीदियों की आमदनी अब महज 20 से 25,000 रुपए मासिक रह गई है। ज्यादातर महिलाएं सिलाई से जुड़ी हैं, लेकिन सरकार ने काम ही बंद कर दिया। दीदियों ने मांग की कि सरकार को आजीविका मिशन पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अब कुछ और अहम आंकड़े देखें तो 2023-24 में लखपति बनी दीदियों में से 70% की आमदनी 1 लाख से कम हो गई है। मुरैना में 45%, भोपाल में 45%, पांडुरना में 42%, भिंड में 41% और अलीराजपुर में 39% कमाई रह गई है। एक और बड़ी बात यह है कि आजीविका मिशन की सीईओ हर्षिका सिंह का तबादला हो चुका है। उनकी जगह विनय निगम को नियुक्त किया गया है। हालांकि निगम अभी पद नहीं संभाल पाए हैं, क्योंकि उनकी पुरानी जगह यानी पाठ्य पुस्तक निगम में नए एमडी रोहित सिंह ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। इस तरह मिशन अभी बिना सीईओ के चल रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त सचिव दिनेश जैन ने बताया कि लखपति कैटेगरी में एक बार आकर बाहर हो चुकी हर दीदी की मैन टू मैन मैपिंग होगी, ताकि उन्हें दोबारा लखपति बनाया जा सके। अलग अलग विभागों से तालमेल करके उनकी आजीविका सुधारी जाएगी और जिला पंचायतों के सीईओ इनकम का रिव्यू करेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।